अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस के लिए सबसे पहले आपने पास जैम्प सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। तो जैम्प सर्वर के लिए आपको फाइल हिपो पर जाना पड़ेगा। जैम्प सर्वर डाउनलोड, जैम्प सर्वर फाइल हिपो लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जैम्प सर्वर यहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। उसके बाद वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, गूगल पे जाएंगे। तो गूगल पे जाकर आपने लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड। ये आपको फर्स्ट लिंक पे ले जाएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड वर्डप्रेस 6.7.1, यहाँ से आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं अभी डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर ये तकरीबन ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया है। उसके बाद आपने ये फाइल फोल्डर डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपने अपना लोकल होस्ट में जाना है। यहाँ से जैम्प जैम्प सर्वर जो सी ड्राइव में आपने इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ से जैम्प की डायरेक्टरी में जाना है। यहाँ से जैम्प के कंट्रोल पैनल में जाना है। यहाँ से आपने अपाची की और माई SQL की सर्विस इंस्टॉल करनी है। अपाची की और माई SQL की सर्विस इंस्टॉल करनी है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से आप गूगल में जाएंगे, यहाँ पर आपने लोकल होस्ट लिखना है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर लोकल होस्ट पे जाएंगे। तो यहाँ से आपने ना सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, लोकल होस्ट और /php माई एडमन करना है आपने। यहाँ से हम पहले कोई डेटाबेस एक बना लेते हैं। न्यू करेंगे तो डेटाबेस, ताकि जो हमारी डेटाबेस, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर वर्डप्रेस के लिए वर्डप्रेस की डेटाबेस बना रहे हैं, तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो ये वर्डप्रेस की डेटाबेस हमारे पास बन गई है। सो अब उसके बाद हमने एक अगला नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये डेटाबेस हमारी बन गई है। PHP माई एडमिन में हमने बनाई है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या काम करना है, हमने जो अपना वर्डप्रेस को जो डाउनलोड किया है, इस जिप फोल्डर को जो हमने पकड़ना है डाउनलोड में जाकर, ये इस जिप फोल्डर को कट करना है यहाँ से। और सी ड्राइव में जाएंगे, जैम्प सर्वर के HT डॉक्स में हम रख देंगे। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। 27 MB की ये फाइल है, समथिंग 27.2 MB की फाइल है ये। तो वहां से आप जब इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपने HT डॉक्स में इसको पेस्ट करना है। ये डाउनलोडिंग हो रही है आई थिंक। अभी डाउनलोड ये हुआ नहीं है, आई थिंक, आई थॉट कि अभी डाउनलोड हो रहा है। इस वजह से आई थिंक ये स्लो हो गया है। जस्ट अ सेकेंड, उसको डाउनलोड्स में हम जाते हैं। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके सी ड्राइव के जैब में जाते हैं, HT डॉक्स में। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये पेस्ट हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे। ये इसको यहाँ पर, ये वर्डप्रेस को मैंने HT डॉक्स के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाथ मेरा, जैम के HT डॉक्स में ये वर्डप्रेस का फोल्डर है। अच्छा, इस वर्डप्रेस के अंदर ये वर्डप्रेस है। यानी कि अब मैं लोकल होस्ट करके वर्डप्रेस करूँगा तो ये मैं देख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से अब लोकल होस्ट करके जाता हूँ, यहाँ पर इसके डैशबोर्ड में लोकल होस्ट /वर्डप्रेस। तो ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। लोकलो स्लैश वर्डप्रेस, क्योंकि जो फोल्डर का नाम था हमने वर्डप्रेस ही रखा हुआ है। HT डॉक्स में ये वर्डप्रेस के नाम के फोल्डर हैं। यहाँ से तो लेट सी जी, ये ओपन होता है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका ओपन होने में। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगाता है। ये आ गया। तो अब इसकी इंस्टॉलेशन हम स्टार्ट करें। इंग्लिश सेलेक्ट करना है आपने यहाँ से, इंग्लिश को सिलेक्ट करके यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ से कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, अब डेटाबेस का नाम हमने जो बनाया था वो देना है। यहाँ पर अभी हमने डेटाबेस का नाम हमने वर्डप्रेस ही रखा हुआ है। और यहाँ पर यूजर नेम रूट है, पासवर्ड कोई भी नहीं है, ब्लैंक है।
और लोकल होस्ट है और सबमिट करना है हमने यहाँ से। रन दी इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे हम। ये इस तरीका कार है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का। अब साइट का टाइटल हमने लिखना है, मिसाल के तौर पर हम स्टडी पोर्टल एलएमएस बना रहे हैं, स्टडी एलएमएस, एलएमएस बना रहे हैं हम, ठीक है। यूजर नेम हम यहाँ पर रख देते हैं एडमन, और पासवर्ड हम रख देते हैं एडमन। ठीक है, तो कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। तो यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। अच्छा सॉरी, ईमेल एड्रेस कह रहा है मुझे प्रोवाइड करें यहाँ पर। मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, अदनान मजीद 82, सॉरी 82@gmail.com। कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, इंस्टॉल वर्डप्रेस। अच्छा, इस पर क्लिक नहीं करना आपने, डिस्कवरी सर्च इंजन, इस पर नहीं क्लिक करना। अब हम लॉगिन करेंगे यहाँ से, लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो हमने एडमन यूजर नेम रखा था, पासवर्ड भी हमने एडमन ही रखा, ADMIN, पासवर्ड भी हमने एडमन ही रखा हुआ है। तो यहाँ से लॉगिन करते हैं। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया LMS का। अच्छा, अभी हम यहाँ से, अब मैं एक नया पेज ओपन करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं प्लस के बटन पे जाकर लोकल होस्ट स्लैश वर्ड प्रेस करूँगा, तो ये मेरी वेबसाइट बनी बनाई मुझे मिल जाएगी। ये अभी सिंपल एक ब्लॉक दे रहा है। अब मैं आपको थीम इंस्टॉल करना सिखाता हूँ कि आपने थीम कैसे इंस्टॉल करना है। थीम के लिए आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पर अपीयरेंस में जाकर थीम्स पे क्लिक करेंगे। तो ऐड न्यू थीम करेंगे यहाँ से। जो पॉपुलर थीम्स हैं यहाँ पर, ये फ्री ऑफ कास्ट है। कोई भी आपको जो थीम पसंद आ रहा है, यहाँ से आप इस थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। जो मिसाल के तौर पर ये वाला थीम आपको अच्छा लग रहा है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। केडेंस थीम है, ये इंस्टॉल हो रहा है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन एक्टिवली चलना चाहिए। ये थीम इंस्टॉल करके हम इसको एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से एक्टिवेट कर लिया हमने। ये थीम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। 1 से 2 मिनट लेता है ये एक्टिव होने में। अब देख लीजिए, ये थीम हमारे पास आ गया है। अच्छा, अब हम यहाँ पर इस वर्डप्रेस को रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो ये देख रहे हैं, अब ये हमारे पास ये एक्टिवेट हो चुका है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आपको पोस्ट और पेजेस बनाना सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आल पेजेस पे जाता हूँ। तो अभी हमारे पास कोई पेज, ये प्राइवेट सैम्पल पेज और ये प्राइवेसी का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमें नहीं चाहिए, ये वाले पेजेस हमें नहीं चाहिए, मूव टू ट्रैश। ठीक है, अब मैं एक नया पेज यहाँ पर बनाऊंगा, ऐड न्यू पेज। और इसका नाम मैं रखूंगा होम। मिसाल के तौर पर ये होम पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर लर्निंग सेंटर का ये होम पेज है। तो यहाँ से हम कंप्यूटर लर्निंग सेंटर की वेबसाइट से भी डाटा ले सकते हैं। फॉर द टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ से डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, कंप्यूटर लर्निंग सेंटर के लिए तो यहाँ से आप इस पे जाएंगे, तो यहाँ से बेस्ट कंप्यूटर IT कॉलेज है, ये यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, टाइम बचाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दिया, पब्लिश। ये पब्लिशिंग हो रही है। ये पब्लिश हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, एक पेज और बनाएंगे। व्यू पेज को क्लिक करके देखते हैं हमारा पेज बना है या नहीं बना। ये हमारे पास होम का पेज आ गया। तो हम ऐड न्यू पेज एक और करेंगे। यहाँ पर हम कोर्सेज का पेज बना लेते हैं, एक और पेज ऐड करते हैं इसके अंदर। सो इसका भी नाम मैं ऐड न्यू कोर्सेज रख देता हूँ। सॉरी, कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ से हम डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये कोर्सेज दिए हुए हैं, यहाँ से एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डाटा। यहाँ से नहीं, यहाँ से कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स में जो कोर्सेज दिए हुए हैं, ये वाले, ये वाली चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ से अगर मुझे प्लस का बटन दबाना है, कोई मुझे यहाँ पर इमेज देनी है या कोई लिस्ट देनी है, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश। ये पब्लिश हो गया, व्यू पेज करते हैं। तो ये हमारा कोर्सेज का पेज आ गया। ठीक है जी, एलएमएस का। एलएमएस पे वापस जाते हैं। तो हमारे दो पेज आ गए हैं हमारे पास। एक पेज हमने और बनाना है। डैशबोर्ड पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट अस का। एक पेज और ऐड कर देते हैं, ऐड न्यू पेज। उसका नाम हम कॉन्टैक्ट अस रख देते हैं, कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं यहाँ से कॉन्टैक्ट अस का। यहाँ पर जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे। तो यहाँ से हम कॉन्टैक्ट अस डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये एड्रेस बैंकर्स एवेन्यू। यहाँ से आप डायरेक्शन ले सकते हैं। यहाँ से हम, यहाँ पर हम डालेंगे HTML, कस्टम HTML। और यहाँ से गूगल मैप से हम एड्रेस ले लेंगे, गूगल मैप पे जाएंगे। गूगल गूगल मैप से हम ले लेंगे कंप्यूटर लर्निंग सेंटर। तो यहाँ से गूगल मैप पे देखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। डायरेक्शंस पे क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक, ये हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको एम्बेड कर लेंगे HTML की। मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एम्बेड कर लेते हैं इसकी HTML। इसकी यहाँ से हम, यहाँ से क्लिक करके ऑप्शंस पे जाएंगे। तो यहाँ से हम इसकी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लोकेशन कॉपी। और यहाँ पर हम HTML पार्सर में जाकर ये डाल देंगे। ठीक है जी, और पब्लिश कर देंगे। व्यू करके देखते हैं इसे अभी हम। तो इस तरह से ये लोकेशन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें जाते हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब हम कोई पोस्ट ऐड करते हैं इसमें, यानी कि अब सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट ऐड करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट। यहाँ पर अभी हेलो वर्ल्ड की पोस्ट आ रही है, ये हम डिलीट कर देते हैं। एक्शन टू मूव टू ट्रैश, ये डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम एक नई पोस्ट बना लेते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी पोस्ट यहाँ से ले लेते हैं। तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ से पोस्ट ले लेते हैं, ये वाली। ये वाली पोस्ट मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करके इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। समझ आ गई जी। ये एज इट इज़ यहाँ से ये कॉपी कर लेगा। पब्लिश, ये पोस्ट हमारे पास आ गई। तो हम व्यू साइट, व्यू पेज पोस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास ये व्यू पोस्ट में ये आ जाएगा। ये पोस्ट हमारे शो हो रही है। LMS पे जाएंगे तो ये हमारे पास ये पोस्ट आ रही है। अच्छा, एक पोस्ट और डालते हैं, ऐड न्यू पोस्ट। डैशबोर्ड पे जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट। एक पोस्ट और कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं डाटा। ये वाली पोस्ट है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। यहाँ से प्लस के बटन से आप यहाँ से कोई लिस्ट वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ये आ गया। अब अच्छा, हमने कैटेगरी ऐड करनी है। डैशबोर्ड पर जाएंगे, इसके अब हम यहाँ से कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, यहाँ पर हम एक कैटेगरी लिखेंगे LMS की। ये कैटेगरी ऐड हो गई। अच्छा, और एक कैटेगरी हम रखेंगे कोर्सेज की। दो कैटेगरी मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर हम पोस्ट्स में जाएंगे, जो पोस्ट मैंने हमने बनाई हुई है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर LMS फॉर फ्रीलांसिंग कोर्सेज, फ्रीलांसिंग कोर्सेज। ठीक है जी। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं, यहाँ से फ्रीलांसिंग कोर्सेज। ये वाले कोर्सेज हैं, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और पब्लिश कर दिया। अच्छा, यहाँ से हम उसको ऑलवेज शो प्री पब्लिश चेक व्यू पोस्ट
पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से पोस्ट देख सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ से एलएमएस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देख लीजिए, 3 पोस्ट आ रही, फ्रीलांसिंग कोर्स, वेब डिज़ाइन, बाय चूजर्स। अच्छा, हमारे मेन्यू बार में अब हम जाएंगे। तो यहाँ से अब हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है मेन्यूज़। यहाँ पे एक मेन्यू ऐड कर देंगे अब हम, उसका नाम हम रख देंगे टॉप मेन्यू, क्रिएट मेन्यू। अच्छा, अब इस मेन्यू के अंदर हम ये वाला कॉन्टैक्ट अस, ऐड टू मेन्यू, कोर्सेज, ऐड टू मेन्यू, और होम, ऐड टू मेन्यू, ये हम तीनों इसमें डाल देंगे। होम को हम ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, कोर्सेज को ऊपर ले जाएंगे, और इस तरह से हम इसमें रख देंगे, और इसको कह देंगे प्राइमरी, सेव मेन्यू। ये हमारे मेन्यू बन गए। और अब हम रिफ्रेश करके वेबसाइट को विजिट साइट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू हमारे नज़र आ रहे हैं, हम यहाँ हमें यहाँ पर ये वाले, ये यहाँ पर होम, कोर्सेज और कॉन्टैक्टस। होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम का पेज आ गया। ठीक है जी। कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो कोर्सेज का पेज आ गया। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट अस आ गया। एलएमएस पे जाएंगे तो ये हमारा एलएमएस आ गया, ये हमारी पोस्ट है जो हमने दी है। आप देख लें कितना आसान है वर्डप्रेस में वेबसाइट को बनाना, और कितना इजी है। तो इमेज वगैरह नहीं डाली हमने, तो हम वापस जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो कोई पोस्ट हम एडिट कर लेते हैं यहाँ से, जो हमने पोस्ट वगैरह लगाई हुई हैं। तो पोस्ट पे, आल पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो किसी पोस्ट को हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई हम मीडिया वगैरह डालने के लिए हमने डालना है, तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ प्लस का बटन आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह देंगे हमने यहाँ पर क्या चीज़ डालनी है, यहाँ पर हम दे दें इमेज। इमेज आ रही है। ठीक है जी, यहाँ से हम अपलोड कर लेंगे इमेज। कोई भी इमेज यहाँ से हम अपलोड करके डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से डब्ल्यू वर्डप्रेस की इमेज डाल के अपलोड कर रहा हूँ। ये इमेज मैंने लगा दी, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको, ये मैंने किया और सेव कर दिया। इमेज हमारी सेव हो गई, पोस्ट की व्यू करके देखते हैं इसको अभी हम। यहाँ से आप इसके नीचे भी कुछ लिखना चाहें, या बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, इसको आप जैसे मर्जी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। छोटा, छोटा कर दें इस इमेज को ऐसे, और सेव कर दें, और व्यू पोस्ट करेंगे तो आपको ये इमेज नज़र आ जाएगी। फिलहाल मैंने ये भी आइकन एक लिया, ये हमारे पास आ गई। ठीक है जी। तो आप दोबारा इस एलएमएस पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने इमेज लगाई है वो कहाँ लगाई है, यहाँ लगा दी। ठीक है जी, इमेज लगाना भी सिखा दिया मैंने आपको। और इसके अलावा आप यहाँ से और बहुत कुछ तरीके कार हैं। डैशबोर्ड पर जाएंगे, मेन्यूज़ आपके सामने आ रहे हैं। ये मैं आप यहाँ से मेन्यू ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज को आप मेन्यूज़ में डाल सकते हैं। और यहाँ से अगर हम अपीयरेंस में जाएं तो यहाँ से आपको मेन्यूज़ आ जाएंगे। तो मेन्यूज़ में आप कैटेगरीज को भी यहाँ से डालना चाहें तो कैटेगरीज आ रही हैं। तो इस कैटेगरी जो है, व्यू ऑल, कोर्सेज और एलएमएस की, ऐड टू मेन्यू, ये आप डाल सकते हैं इसके अंदर। सेव मेन्यू, आप कैटेगरी को मेन्यू में भी डाल सकते हैं। आप व्यू साइड करेंगे तो आप देखिएगा कैटेगरी हमारी यहाँ पर ये शो हो रही है। ये देख रहे हैं ना, कोर्सेज और एलएमएस। कोर्सेज पे क्लिक किया तो ये हमारा कोर्सेज आ रहा है, और एलएमएस पर क्लिक किया तो एलएमएस है। फिलहाल हमने कुछ भी नहीं किया, कॉन्टैक्टस में कॉन्टैक्टस है, कोर्सेज में कोर्सेज हैं, और होम पे होम है, होम बटन है। और ये हमारा एक पेज है जिसके अंदर पोस्ट हमने लगाई हुई है, और ये वाला वो वाला पेज है जिस पर हमने पोस्ट और पेज लगाया है। तो इस तरह से ये आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की, जैसे मर्ज़ी इसमें लोगो शोगो डालना चाहें, इमेजेस डालना चाहें, जो भी करना चाहें, आप एक खूबसूरत वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। और इसको WP माइग्रेशन का एक प्लगइन होता है, डैशबोर्ड पे जाएंगे। और वो अगर आपने ये अपनी वर्डप्रेस देनी है किसी को, मिसाल के तौर पर वेब होस्टिंग वाले को देनी है, तो यहाँ से आप प्लगइन पे जाएंगे। तो प्लगइन पे जाके आप यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन्स, यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से काफ़ी सारे प्लगइन है, आप यहाँ पर WP माइग्रेशन है, WP माइग्रेशन, ये वाला प्लगइन सर्च करना है आपने, और इस प्लगइन को इंस्टॉल करके माइग्रेट कर देनी है वेबसाइट को। ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये वाला इस पर क्लिक करना है और इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये आपने जब अपनी वेबसाइट को होस्ट कराना है
तो ये वेबसाइट आप इस तरीके से होस्ट करा के तो अपनी दे सकते हैं। आज बिल्कुल स्क्रैच से मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस सिखाया है, हैंड्स ऑन। तो ये आप इसके एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से। हेलो। तो यहाँ से टूल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। फाइल पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं आपकी प्रिपेयरिंग करना शुरू कर दिया एक्सपोर्ट को। तो जिससे आप वर्डप्रेस की होस्टिंग करवा रहे हैं, उसको ये आप इस ये वाली जो है फाइल जो है ये एक्सपोर्ट देंगे, एक्सपोर्ट फाइल। ये देख रहे हैं थोड़ा सा टाइम लेता है एक्सपोर्ट करने में। तो उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। 2% कंप्लीट हुआ है, 12% हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 2 4 5 मिनट ले लेता है। ये फाइल आपने फिर उसको अपने होस्टिंग डोमेन होस्टिंग वाले को देनी है ये चीज़। इस ये तरीकाकार है जी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने का। और उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है। बेल के आइकन पे आपने प्रेस करना है, मेन्यू बनाना सिखाया, पेजेस पोस्ट बनाना, इमेज लगाना, वेबसाइट बनाना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस को कहाँ इंस्टॉल करना है, डेटाबेस कहाँ बनानी है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। जैप सर्वर में हमने वर्डप्रेस की डेटाबेस बनाई भी है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम अपनी माइग्रेशन कोर्स देख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये 28 MB की ये फाइल है। इसको अपने लोकल होस्ट पे डाउनलोड कर लेना है। ये हमारे पास आ गई। ये वाली फाइल आपने अपने देनी है डोमेन होस्टिंग वाले को। दैट्स इट। दोबारा वापस चलते हैं हम डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर ही हैं हम, ठीक है जी। तो ये हमारा वर्डप्रेस आ गया। सो विजिट साइट करते हैं हम। विजिट साइट जो भी हमने बनाई है क्विकली, ये हम वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट बाय चूज होम, ये हमारे मेन्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ से जितना मर्जी जैसे मर्जी ये फुटर आ रहा है। आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर लोगो भी लगा सकते हैं और उसमें चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेजेस भी शो हो रहे हैं। फिलहाल अभी इनमें हमने कुछ ऐड नहीं किया। तो आप अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं, इसमें गूगल मैप ऐड कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।